इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, भारत एक धर्म प्रधान देश है और इस देश में बड़े बड़े तपस्वी संत पुरुष हुए। उनके प्रथमान युग में बहुत विस्तार से जीवन चरित्र है। अलग अलग स्वतंत्र प्रथमान युग के कथा ग्रंथ हैं। कथा के माध्यम से धर्म सुनाने की परिपाटी प्राचीन काल से रही। बच्चे, अनपढ़ लोग, गांव के लोग, ऐसे विविध लोगों को याद रहने के लिए और कथा के रूप में जीवन चरित्र, सिद्धांत, तत्वज्ञान आदि प्रतिपादन करने की परिपाटी रही। कथा सुनने की रुचि लोगों में बहुत रहती है। जैन शास्त्र में अनेक महामुनियों की तपस्या के वर्णन है। उनमें एक बहुत सुंदर अवंती कुमार काबुल का कर्म। काबुल में एक बहुत बड़ा कलाकार था, रत्न कंबल बनाता था और बड़े कीमती होते थे। और उस जमाने में भी एक एक कंबल के भगवान महावीर से पूर्व उनके समय में 1,00,000 रुपए में कंबल बिकता था। अकस्मात उज्जैन के कुछ व्यापारी काबुल गए थे। काबुल का जो कंबल बनाने वाला जुलाए था, उसने कहा, साहब मैंने इतने कीमती कंबल बनाए, 6-6 महीने साल भर लगा के कहाँ बिकेंगे, बड़ी चिंता लगी। उन्होंने कहा, हमारे उज्जैन बहुत अमीर है और लोग बहुत कलाकार है, कला की इज्जत करते हैं। आपका कंबल एक क्षण के अंदर वह बिक जाएंगे, आप कभी भी आइए। वो बेचारा काबुल वाला, कंबल वाला धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी, पैदल, ऊंट की गाड़ी, ऐसे करते करते 6 महीने के अंदर उज्जैन सर्दी के दिनों में पहुंच गया। सराय में रुका और मध्याह्न एक परिचारक नौकर को कुछ तनख्वाह देकर उसके सिर पर रखकर नगर में चला। राजमहल के सामने काबुल का कंबल वाला काबुल के कंबल ऐसे आवाज देते चला। अवंती का राजा अपने राजमहल के सामने खड़ा था। उसने देखकर, आवाज सुनकर बुलाया अपने अनुचर से, सिपाही से। बोले, क्या लाए? बोले, महाराज मैं कंबल लाया हूं, काबुल वाला हूं, दिखाओ। तो खोलकर कंबल दिखाया। अंदर हाथ डाल के बाहर निकालने तक पसीना आ गए, इतने गर्म थे। बोले, कीमत क्या? बोले, एक कंबल का 1,00,000 रुपए, 8 कंबल है। राजा बड़े खुश हो गया। अपने गृहपति जो कैशियर है उसको बुलाया। उन्होंने कहा, कंबल खरीदने हैं, पैसे ले आओ। अंदर जाता है तो पैसे ही नहीं थे। उन्होंने कहा, महाराज पैसे नहीं। अरे ऐसे के? बोले, संकट आ जाए, अकाल पड़े, युद्ध हो जाए, ऐसे समय में खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, पर आराम के वस्तु खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। जो नया लगान आवेगा तभी कुछ खरीद सकते। बोले, एक भी नहीं। वो काबुल वाला बड़े उदास होकर कंबल को बांधकर
बोले राजा ही ले नहीं सका तो मेरे कम्बल का क्या। एक दो मोहल्ले लांग कर तीसरे मोहल्ले में जा रहा था, एक सफेद साड़ी वाली बुढ़िया खड़ी थी एक हवेली के सामने। अरे कौन है तू, क्या ले जा रहा है? माँ जी पूछ के क्या, अरे दिखाओ तो सही। बोले चलो एक तो बिक जाए, जाने आने का खर्चा निकले। तो उसने कम्बल खोल के दिखाया। बुढ़िया ने देखे, बहुत खुश हो गए। क्या कीमत? उन्होंने कहा माँ जी एक कम्बल का 1 लाख, 8 कम्बल है। अपने कैशियर को बुलाया, बोले 8 कम्बल खरीदना। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के थैले भर के लाया और वो गिनती करके उसको दे दिया। लिखा पढ़ी करके 8 कम्बल उस बुढ़िया ने खरीदे और वो चला गया। इतने में बुढ़िया ने अपने सब बहू को बुलाया, दर्जी को बुलाया, नाप दिलवाया। बोले कि ये कम्बल तुम्हारे लिए खरीदो। वो जो सराय में पहुंच गया और हुंडी बना ली, थोड़े पैसे रख लिए। राजा क्या रानी को पता चल गया, अवंती राजा। बोले कम्बल आए थे? हाँ। तो खरीदे नहीं? बोले पैसे नहीं थे, मेरे पास थे, एक तो खरीदते। महिलाओं के पास अपने दामाद को देने के लिए एक अलग बैंक होता है। तुरंत 1 लाख रुपए रानी ने दिए और घोड़ा गाड़ी भगा दिया और सराय में वो जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा काबुल वाला, राजा ने बुलाया। वो घबरा गया, फिर टैक्स तो नहीं लगाएगा राजा। राजा बुलाए तो आना होगा। गया, उन्होंने कहा महाराज क्या बात है? अरे वो रानी एक कम्बल तो खरीदना चाह रही है और 1 लाख रुपए ले लो और एक कम्बल ले लो। उन्होंने कहा महाराज कल ही बिक गए। अरे वो कैसे बिक गए? बोले तीसरे मोहल्ले में एक बुढ़िया हवेली के सामने खड़ी थी और उसने देखा और खरीदा। हवेली दिखाओगे? दिखाओ। राजा ने घोड़ा गाड़ी अपने सम्मान के साथ बड़े दीवान को भेज दिया। जाकर उन्होंने कहा माँ जी राजा ने बुलाया। बोले क्यों? बोले आपने कम्बल खरीदी, वो घबरा गई, कहीं चोरी का तो माल नहीं। परंतु राजा बुलाए तो गई। उन्होंने कहा माँ जी 1 लाख रुपए ले लो। क्या बात है? बोले एक कम्बल हमें दे दो। रानी ने बहुत हट पकड़ा। महाराज आपके राज्य में हम रहते रहे, पैसे लेके आपको कम्बल, 8 कम्बल आपके चरणों में चढ़ा देती, पर दे नहीं सकते। क्यों दे नहीं सकते? कल ही मैंने दर्जी को बुला के मेरे बेटे के 8 बुए हैं, उनको उनके पैर में मोजे बनाने के लिए दर्जी को बोला। दर्जी ने सारे कांट छाट दिए। राजा सिर पकड़ बैठा कि लाख लाख रुपए कीमती के कंबल और पैर के मोजे बना दिए। कितने बड़े अमीर मेरे राज्य में, कैसे पता लगे? बुढ़िया चली गई। इतने में उन्होंने डंगोरा पिटवा दिया। देखो 1 करोड़ जिसके पास हो, 1 झंडा घर पर लगाओ, हवेली पर लगाओ, 2 झंडे, 2 करोड़, ऐसे जितने करोड़ तुम्हारे पास हो लगा। पता लगाने के लिए उन्होंने आदेश लागू कर दिया। और राजा 2-4 दिन के बाद घूमने जा गया, नगर भ्रमण करते रहा। सबने झंडे लगाए थे, 10, 5, 1, 2, 4, पर वो बुढ़िया के घर के ऊपर एक भी झंडा नहीं। पूरी आज्ञा पालन नहीं करती, कैसे करें? तो राजा ने उसको संदेश भेजा, मैं आपके यहाँ खाना खाने आना चाह रहा हूँ। तो उसका घर देखे। अब राजा को बोले अब बुलाओ, आओ। इतने में राजा रानी दोनों गए। घर के सामने एक स्विमिंग पूल, तालाब, बहुत सुंदर। तो बोले हम पानी देखकर राजा के मन में नहाने की इच्छा हुई। मैंने ठीक गेट खोल दिया। राजा रानी दोनों तैरते रहे, जल क्रीड़ा करते रहे। इतने में रानी के हाथ में करोड़ों कीमत के एक हीरे की अंगूठी थी, नहीं। तो वो ढीली होने से तैरते समय वो गिर गई तालाब। बड़ी उदास हो गई। राजा ने कहा क्या हुआ, मेरी अंगूठी गिर गई। तो ढूंढते रहे। राजा डुबकी लगाते रहा, नकुल घिस गए और ये और गहने निकल आए, परंतु उसके अंगूठी नहीं देखा। इसने छिपाए रखा है, टैक्स देना नहीं पड़े, इसीलिए झंडा नहीं रहा। खाना खाए और घरे गए।
राजमहल में जाने के बाद बुढ़िया को बुलाने भेजा। माँ जी, आपके तालाब में बहुत गहने हैं, टैक्स देना नहीं पड़े इसलिए झंडा भी नहीं लगाया और छिपाए रखा है। नहीं महाराज, फिर इतने गहने कहाँ से आए आपके तालाब में? मेरे बेटे के बुएं नहाने जाती है, बेटी जाती है और भी जाते हैं हमारे घर के परिवार के, तो वो गहने यदि गिर जाए, अंगूठी है, चूड़ी है, बाजूबंद है, पैर के बिच्छू है और भी सब, वो उठाते नहीं, नया बाजार से बनाते। मुझे कहा इतने बड़े अमीर, एक अंगूठी के लिए 50 बार डुबकी लगाते रहे और यहाँ तो इतने सारे गए। तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे से मिलना है। वो अवंती कुमार था, बहुत सुंदर था, कोमल था। बोले वो किसी से मिलता नहीं। मैंने बुढ़िया आपको वचन देना पड़े, मुझे उससे मिलना है। चलो भैया। बहुत बड़े घर का था। कुलंच शीलंच वपुर्वयश्च विद्या च वित्तंच सनातना एतान सप्तगुणान परेषु ततः परम भाग्यवश। कुलवान, शीलवान, वित्त, पढ़ा लिखा, सुंदर, उम्र में भी बहुत छोटा था। ऐसे उस बेटे को मिलने की इजाजत मिलने से राजा गया। बहुत बड़ा अच्छा आसन लगा दिया, मखमल बिछा दी, दोनों बैठ गए। तो बुढ़िया ने मेरे घर राजा आ गया करके, वृद्धा नारी ईश्वरी, वृद्ध स्त्री भगवान के समान होती है और उसका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, ऐसे लोग समझते हैं, लोक नीति है। तो अपने बेटे के ऊपर, राजा के ऊपर पीले सरसों, सफ़ेद सरसों, मंगलम भगवान अरहन मंगलम भगवान है ना, मंगलम प्रथमाचार्य मंगलम, मंगलाष्टक बोलते हुए दोनों के ऊपर सरसों के दाने डाले, दोनों को मंगल हो जाए। आज मिलन हो गया, राजा और मेरे बेटे का, खुशी मनाई, मिठाई वगैरह ले लो कहा। इतने में एक दाना जो है सरसों का अपने बेटे के पैर के नीचे जाने से चुप रहा था, तड़फड़ा रहा था। राजा ने कहा ऐसे क्यों कर रहा है? बोले बहुत कोमल है महाराज मेरे बेटा। अरे इतना कोमल एक सरसों का दाना बरसात, महाराज क्या कहे उसकी तारीफ करूं, बताओ। बोले ऐसे है, वो जो है रत्नों के प्रकाश में रहता है, दीपक नहीं जला सकते, दीपक जलाते आंख में आंसू आते। वो चंद्रवंशी, चंद्र में बैठ सकता है, सूर्य की रोशनी में नहीं बैठ सकता। रसोईया तो सूर्य पाक शास्त्री नहीं, चंद्र पाक शास्त्री था। वो शाम को हमारे सरोवर में जो कमल फूल है उसमें बीन कर जीरे जैसे छोटे से सुगंध में चावल को रख के आता है और रात को कमल बंद होके सुगंध कमल फूल के जल में भीग जाने के बाद सवेरे बीन कर लाता है। सोने के बर्तन, चंदन की लकड़ी, कपिला गाय के दूध, जो कपिला गाय काली होती है और उसकी पूंछ नीचे जमीन पर लगे, ऐसे गाय के दूध में वो खीर बनाता है, मनोका, केसर वगैरह डाल के। जब वो चम्मच से खा लेता है तो एक आधा दाना पकड़े हुए कमजोर, रात भर उसको नींद नहीं आती। अपने सिर का बाल टूट के यदि गिर जाए वो चुभने लगता है, इसलिए एक नौकर रखा है, चिमटे से उस बाल को हटा दे। बहुत उसका तारीफ सुना, आनंदित हो गए। राजा ने सोचा मुझे दर्शन दिए भेजे इस नागरिक ने, इसको कुछ तो मुझे भेंट करना चाहिए। इसलिए राजा के गले में गोस्तन माला, 5 लड़ी मोटे बशेरी मोती, मोती तो बहुत ठंडे होते हैं, अपने गले से निकालकर उसके बुढ़िया के बेटे के गले में डाला। साहब क्या बतावे, डालते ही उसको ठंडा होने से नजला हो गया, फौरन हटा दिया गया। कितना कोमल दीपक, चेहरा थोड़ा अच्छा दिखाई दे, घी का दीपक लाए, आंखों में आंसू नहीं। सब देखकर धन्यवाद देके राजा वहां से न चला गया। उस बेटे ने कहा माँ मैं घर में नहीं रहूंगा। बेटा क्या हुआ? बोले रोज एक मिलने आएगा, प्रसिद्धि हो गई, राजा बताएगा साहब ऐसे कुमार वैसे। नहीं बेटा ऐसे नहीं, नहीं मैं घर में रहूंगा नहीं, मैं सन्यासी बनूंगा।
तो तुरंत जो है उसने आदेश दे दिया। आदेश देने के बाद बोले देखो, मेरे परमिशन के बिना, मेरा इजाजत के बिना घर से बाहर कोई जाएगा ना, अंदर कोई आएगा नहीं। तो सब लोग चौकीदार आंखों में सरसों का तेल डाल के लाठी लेके खड़े हो गए। दूसरे दिन सवेरे दातवन सुगंध जल मुंह धोने के लिए गया नौकर, दरवाजा नहीं खोला। तो प्रातःकाल उठने वाला, बढ़ैया को बोला दरवाजा खोलते हैं तो अंदर है नहीं। नौकरों से पूछा कहाँ गए, हमें क्या मालूम, माँ जी हम तो बहुत चौकीदार हैं। इतने में जो महल के पीछे, हवेली के पीछे जो बगीचा में काम करता था, वो माली भागते, माँ जी चोरी तोरी। बोली क्यों? साड़ी को साड़ी गांठ मारते हुए खिड़की से साड़ी लटक जाके देखती है, बेटा जो है वो निकल गया, कंपाउंड कूद के गया। इतने में जाके देखते हो तो तपस्या में लवलीन बैठा हुआ नग्न दिगंबर मुनि बनकर। प्रज्ञाद्याच्युत्प्राज्ञे प्रतिषेधुम न युज्यते नहीं तंति चेत रत्नवृष्टि निवारण। कोई त्याग कर रहा हो, दीक्षा ले रहा हो, मुनि बन रहा हो, कौन मना करेगा? आनंद मनाएंगे सब। आकाश से कोई रत्नों की वर्षा हो रही हो, कौन कहेगा रत्नों की वर्षा मत हो? बारिश होते ही तो लोग खुशी मनाते हैं। तो इस तरह से उसका नाम सुकुमार मुनि था। मखमल पर चलने वाले कंकर पर चलते रहे, ऐसे गाना भी है सुकुमार मुनि का। वो तपस्या करके सदगति को चला गया। ऐसे महान महान तपस्वी, शक्ति तस त्याग तपस्वी, शक्ति के अनुसार त्याग और तपस्या जैन शास्त्रों में लिखा है। उसका नाम था सुकुमार मुनि। अपने हर मंदिरों में चित्र भी है और वर्णन भी है। ऐसे महामुनि को हम लोग जय जयकार करते हैं। ऐसे तपस्वी के मार्ग पर हम भी चलने की कोशिश करते हैं। जय सुकुमार मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार।